नमस्कार। अब तक हमने 3 सूत्र पढ़ चुके हैं। जो तीसरा सूत्र था वह था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब निरोध की अवस्था हो जाती है तब दृष्टा अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि अगर निरोध की अवस्था नहीं हो, जब मन व्युत्थान अवस्था में हो, एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में नहीं हो, तब क्या होता है? तो चौथे सूत्र में भगवान पतंजलि जब कहते हैं उस विषय को कहने से पहले मैं भगवान पतंजलि को नमन करता हूं और उनकी स्तुति करता हूं। आबाहु पुरुषाकारं शंख चक्राणि धारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम्। अथ योग दर्शनम अथ समाधिपादः प्रथमो अध्यायः योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम्। योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना है, और जब निरोध हो जाता है तब पुरुष जो है वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरी अवस्थाओं में, मूढ़ अवस्था में, क्षिप्त अवस्था में या विक्षिप्त अवस्था में क्या होता है, तब ये चौथे सूत्र में इसको बताते हैं। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तब दृष्टा प्रकृति के साथ जैसी वृत्ति है उसी प्रकार से संसार को देखता है। तो वह स्वरूप में न होकर के रूप में होता है। स्वरूप अपने स्वयं का शुद्ध रूप है और रूप जो है वो बाहरी जगत संसार की अवस्था है। जैसी जिसकी वृत्ति होती वो वैसा ही उसे संसार दिखाई देता है। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है तो उसे संसार दुष्ट नजर आएगा। यहां मुझे एक कथा याद आती है। एक मां है जो अपने पुत्र को रामायण की कथा सुनाती है, और प्रसंग यह आता है कि हनुमान जब लंका पहुंचते हैं 100 योजन समुद्र को लांग करके अशोक वाटिका में, वो जब सीता को देखते हैं तो उसका चित्रण मां अपने पुत्र को कर रही है और बताती है कि वहां आसपास पीले रंग के फूल पुष्प थे। जब मां ये कहती है तो बच्चा बड़े साधारण से शब्दों में अपनी मां से पूछता है, बहुत ही शांत भाव से, कि मां जब आप रामायण का पाठ कर रही थी तो वहां तो रामायण में ये लिखा है कि वहां पर जो पुष्प थे वो लाल रंग के थे, और एक दिन हम जब कथा में गए तो वहां जो कथाकार जो कह रहा था कि पुष्प जो है वो सफेद रंग के थे, और आज आप मुझे कह रही हैं कि पुष्प जो है वो पीले रंग के हैं। तो मां उन्हें समझाती है, बच्चे को समझाती है कि जब हनुमान लंका पहुंचते अशोक वाटिका में अपने स्वामी की पत्नी को किसी और की कैद में देखते हैं तो उनकी आंखों में खून उतर आता है। तो उन्हें आसपास के पुष्प जो है वह रक्त वर्ण के नजर आते हैं, लाल रंग के नजर आते हैं। तो इसलिए कथा में लिखा गया है कि पुष्प जो है वो लाल रंग के हैं। लेकिन कथावाचक जब कथा पढ़ता है तो वह प्रभु के ज्ञान में सरोवर होता है, तो वह उन पुष्पों को सफेद पुष्प कहता है। और जब मां अपने पुत्र को जब ये कथा सुनाती है तो वह अपनी ममता से सरोवर होती है, तो वह उन पुष्पों को पीले रंग के कहती है। तो जिंदगी के पुष्प न लाल रंग के हैं, न सफेद रंग के हैं, न पीले रंग के हैं। ये उस दृष्टि के हैं जिस दृष्टि से आप उन्हें देखते हैं। तब मैं कहता हूं कि आपकी वृत्ति जैसी होगी वैसा ही आपको ये संसार नजर आएगा। अगर आप एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में नहीं है तो ऊपर की 3 जो अवस्था है वैसी ये सृष्टि आपको नजर आएगी।
यही इस सूत्र में कहा गया, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के जैसा, सारूप्यम इतरत्र। तो जब पुरुष जो है वो अपने स्वरूप में न होकर के रूप यानी कि संसार जगत को नित्य मान करके देखता है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ये जब उठता है कि ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं। वृत्ति मैंने पहले भी बताया है कि ये बहुवचन है और ये 5 प्रकार की होती है, और यही अगले सूत्र 5वें सूत्र में कहा है, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्ति है जो 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट है और कुछ अक्लिष्ट है, जो दुख को देने वाली है कुछ क्लिष्ट, और कुछ जो है वो दुख से हमें दूर करने वाली है। यही इस सूत्र का अर्थ है। वृत्तियां जो है 5 प्रकार की है, और ये 5 प्रकार की वृत्तियां कुछ क्लिष्ट है, कुछ अक्लिष्ट है, कुछ सरल है, कुछ कठिन है। कुछ वृत्तियां हमें दुख देती है और कुछ वृत्तियां हमें अपने आत्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए आगे की ओर प्रवृत्त होती है, करती है। तो ये 5 प्रकार की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? 6वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, इनका अध्ययन, विशेष अध्ययन बारीक रूप से अगले सूत्रों में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, और वृत्तियों के एक एक वृत्ति का विश्लेषण हम अगले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हितेश जोशी आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।